Hello friends, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagyaved Academy. Friends, today I would like to teach you about the civic subject, and today's my topic is for the 7th class CBSE. Okay, today's our topic name is role of the government in health care. गवर्नमेंट का हेल्थ केयर में मतलब आरोग्य विभाग में क्या रोल है, गवर्नमेंट क्या रोल निभा रही है, ये इस लेसन में अपने को पढ़ना है। जो चलो अभी का फ्रेश एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, वहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज़ अपने को दे रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही चेकअप हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट मिल रही है, बराबर। बट अभी पेशेंट बढ़ रहे, उसके कारण वो भी इतने सभी लोगों को क्या नहीं कर सकते, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते। बट फिर भी बहुत अच्छा रिस्पांस गवर्नमेंट अपने को हमेशा के लिए देती है। जैसे कि हर एक विलेज बोलो, नहीं तो कुछ सिटी बोलो, वहाँ पर क्या रहता है, एक हॉस्पिटल गवर्नमेंट का रहता है। वहाँ पर फ्री ऑफ चार्जेस अपने को क्या मिलती है, मेडिसिन मिलती है। बट अपने को वो अच्छा नहीं लगता लेना, बराबर है ना, आप हो या मैं हूँ। अपन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट में बहुत सारे पैसे भी लगते हैं, बट जो जितना आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में से लाओगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करोगे तो वो उल्टा सेफ एंड सिक्योर रहता है। ओके, चलो देखते हैं इस लेसन में क्या है। वी विल रीड अबाउट हेल्थ केयर सर्विस एंड इक्वालिटी इन हेल्थ केयर। ओके, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ क्या है, तो हेल्थ फिजिकल स्टेट है, बराबर है, और अपना मेंटली अपन स्टेट भी अपना कैसा चाहिए, मेंटल स्टेट भी अच्छा चाहिए। ओके, अवर हेल्थ इज अफेक्टेड बाय न्यूमरस फैक्टर। अपना जो हेल्थ है वो बहुत सारे फैक्टर्स उसको रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल, इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्दी डाइट, अ क्लीन पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। देखो, यदि आप अच्छा मतलब क्लीन वाटर पी रहे हैं, अभी उबाल कर पानी यदि आप लोग पी रहे हैं, गर्म पानी यदि पी रहे हैं, हेल्दी डाइट खा रहे हैं, ओके, तो और क्लीन पोल्यूशन आपके लिए है, फ्री इन्वायरमेंट है, तो आप ज़रूर हेल्दी रहोगे। मतलब आप घूमने फिरने जाते हो, एक्सरसाइज करते हो। इट कॉन्ट्रास्ट टू दिस दोज लिविंग इन अनहाइजेनिक कंडीशन विदाउट एक्सेस टू क्लीन वाटर और हेल्दी फूड आर प्रोन टू इलनेस। इसके अपोजिट यदि आप मतलब क्लीनली एरिया में नहीं रह रहे, पानी भी अच्छा नहीं पी रहे, खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं, फूड भी अनकवर्ड रहता है, वही वैसा खा रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप क्या होगे, इल होगे, बराबर है, मतलब बीमार गिरोगे। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ केयर सेंटर, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक एक्सेट्रा। देखो, यदि अपना जो ट्रीटमेंट है, अपन यदि बीमार है तो फिर अपने को ज़रूरत लगती है, किसकी ज़रूरत लगती है, अपने को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए, हेल्थ केयर सेंटर अच्छा चाहिए, हॉस्पिटल अच्छा चाहिए, एम्बुलेंस की सर्विस जल्दी मिलनी चाहिए, ब्लड बैंक भी चाहिए। अभी आप लोग न्यूज़ में देख रहे, देखो कि कहाँ पर कोविड-19 का पेशेंट यदि रहा, वहाँ पर कोरोना का पेशेंट यदि रहा तो एम्बुलेंस जाते नहीं है टाइम पर, मतलब वो लोग भी डरते हैं, बराबर, तो फिर उनकी कंप्लेंट आ जाती है, अपन न्यूज़ पर देख रहे हैं। ओके, तो यदि आपको प्रॉपर समय पर सब कुछ मिलेगा तो आपका इलनेस जो होगा, मतलब आपका डिसीज जो होगा, वो क्या होगा, श्योरली क्योर होगा। वी नीड अ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर, नर्सेस, हेल्दी वर्कर एंड अदर हेल्थ प्रोफेशन। देखो, अपने को क्या चाहिए, तो अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक इम्पॉर्टेंट बात ऐसी है कि अपने को क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए, एक्सपीरियंस डॉक्टर चाहिए, वहाँ की जो नर्स होती है वो भी बहुत एजुकेटेड चाहिए, हेल्थ वर्कर्स अच्छा चाहिए वहाँ का, एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल हु कैन डायग्नोज, एडवाइस एंड ट्रीट इलनेस, कि जो अपने को जो बीमारी है उसका योग्य निदान करते हैं, डायग्नोसिस बोलते हैं उसको, अच्छा सलाह अपने को देते हैं, गुड ट्रीटमेंट अपने को मिलती है, तो आपकी बीमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट आपके इसमें आ जाएगा। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट, और अपने को क्या चाहिए, इतना सब कुछ मिलने के बाद मेडिसिन भी चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए, दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट, की जो पेशेंट के लिए, पेशेंट अच्छा होने के लिए जो क्या है, नेसेसरी है। हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड मेंटल हेल्थ, हेल्थ में भी मेंटल हेल्थ का मतलब मानसिक शरीर का भी उसमें इंक्लूडेशन होता है। बीइंग लेजी, डल, एंग्जियस, कंफ्यूज आर अ गुड साइन ऑफ मेंटल हेल्थ। कोई कोई मेंटली डिस्टर्ब रहता है,
बराबर है। मेंटली डिस्टर्ब रहता है मतलब वो क्या है, उसमें कौन से लक्षण आते हैं, तो लेजी रहता है, हमेशा ऐसा डल जैसा सुस्त जैसा पड़ा रहता है, एंग्सियस रहता है, हमेशा टेंशन ही करते रहता है, कंफ्यूज रहता है। तो ये सिंबल है, साइन है मेंटल हेल्थ के। वी शुड बी एक्टिव, अपन एक्टिव रहना चाहिए एंड इन गुड स्पिरिट विदाउट एनी मेंटल स्ट्रेन। कौन सी भी बात का अपन ने टेंशन न लेते हुए, मेंटली स्ट्रेस न लेते हुए गुड स्पिरिट से अपने को क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पीपल वेयर पीपल इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट दे एक्सपेक्ट टू डू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। देखो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या रहता है, लोग क्या करते हैं, अपना खुद का सरकार खुद चूज़ करते हैं, बराबर है। तो उनका काम भी लोगों का वेलफेयर करना, बराबर है, एक्सपेक्टेशन यही रहती है। हेल्थ सेक्टर इज़ अ मेजर सेक्टर इन इंडिया दैट नीड मैक्सिमम अटेंशन। देखो ज़्यादा करके हेल्थ सेक्टर के तरफ ध्यान देना ये ज़रूरी है, क्योंकि वो आज की क्या है, ज़रूरत है। अभी हेल्थ केयर सर्विस इन अ कंट्री लाइक इंडिया, हेल्थ केयर इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। इंडिया जो देश है वहाँ पर हेल्थ केयर ये बहुत ही एक चैलेंजिंग वर्क है। लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड अदर मेडिकल सेंटर्स आर फंक्शनिंग ऑल अक्रॉस द कंट्री। बहुत सारे पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंडिया में रन कर रहे हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं कि जो ऑल ओवर कंट्री में काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर सेंटर विच आर ओन बाय द इंडिविजुअल आर कॉल्ड द प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर। जो खुद चलाते हैं डॉक्टर लोग, जो खुद इंडिविजुअली जिस हॉस्पिटल को चलाते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर। while those under the government are called the public health care center। और जो गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं उनको कहा जाता है पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर। वहाँ पर के जो डॉक्टर हैं उनको गवर्नमेंट के तरफ से पगार मिलती है। प्राइवेट जो डॉक्टर रहते हैं वो उनके दिन में जितनी वो क्वालिटी दिखाएंगे उतने पेशेंट उनके पास आएंगे और उतना पेमेंट उनको मिलेगा। लेट अस लर्न अ फ्यू थिंग अबाउट हेल्थ केयर इन इंडिया। अभी देखते हैं इंडिया में क्या पोजीशन है हेल्थ केयर की। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ कॉलेजेस फॉर मेडिकल स्टडीज़ इन द वर्ल्ड। इस साइड से पॉजिटिव थिंग्स है, इस साइड से वीकनेसेस दिए हैं। ओके, इंडिया एक बहुत बड़ा ऐसा कंट्री है कि वर्ल्ड में कि वहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं मेडिकल स्टडीज़ के। अप्रॉक्सीमेटली 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। कितने डॉक्टर्स बनते हैं, 30,000 न्यू डॉक्टर क्वालिफाइड होके बाहर आते हैं। ओके, अभी वीकनेसेस क्या है देखो। मोस्ट डॉक्टर प्रेफर टू वर्क इन अर्बन एरिया। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे रहते हैं कि वो अर्बन एरिया में काम करना पसंद करते हैं। सो द नंबर ऑफ डॉक्टर इन रूरल एरिया लेस। तो रूरल एरिया के डॉक्टर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पीपल लिविंग देयर हैव अ ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर डॉक्टर एंड स्टैंड इन अ लॉन्ग क्विक। लोग क्या करते हैं, सिटीज़ में बड़े बड़े हॉस्पिटल डालते हैं, फिर जो विलेजेस रहते हैं मतलब खेड़े गांव रहते हैं वहाँ पर डॉक्टर नहीं होते हैं, फिर लोगों को वहाँ पर आना पड़ता है सिटी में और बड़ी बड़ी लंबी कतारें लाइन वहाँ पर लगानी पड़ती है। अभी नाउ सेकेंड पॉइंट ऑफ द स्ट्रेंथ, द नंबर ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन कंसिडरेबली ओवर द ईयर। अभी बहुत सारे फैसिलिटीज़ पिछले सालों से बहुत ही फैसिलिटीज़ हेल्थ केयर की बनी जा रही है। इन 1950s देयर वेयर ओनली 2717 हॉस्पिटल इन इंडिया। देखो 1950s में कितने हॉस्पिटल थे इंडिया में, 2717। एंड इन 1991 देयर वेयर 11,174 हॉस्पिटल। देखो और 1991 में कितने हो गए, 11,174 हॉस्पिटल। ओके, इन 2000 द नंबर ग्रीव to 18,218 and in 2014 it was around 35,000। देखो 2000 में हॉस्पिटल हो गए 18,218, 2014 में हो गए 35,000, 35,000। मतलब हॉस्पिटल्स की जो नंबर है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ओके, नाउ वीकनेसेस सेकेंड पॉइंट। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। हर साल कितने लोग टीबी पेशेंट कितने हैं, बहुत सारे हैं, बट कितने मरते हैं, 5 लाख लोग मरते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस के बाद से ये नंबर क्या हो रहा है, सिंस वहाँ से यही नंबर है। 2 मिलियन केस ऑफ द मलेरिया आर डायग्नोज एवरी ईयर। देखो अभी यहाँ पर दिया है कि 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर डायग्नोज एवरी ईयर विथ अ नो फॉल इन नंबर।
2 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस मलेरिया डायग्नोसिस होती है एवरी ईयर में, ओके, और इससे कोई भी कम नहीं है। इंडिया रिसीव अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट हु कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल। भारत में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन वहाँ पर मेडिकल टूरिस्ट भी आते हैं और ट्रीटमेंट वहाँ से लेके जाते हैं। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीज आर वाटरबॉर्न। देखो वीकनेसेस दिया है थर्ड पॉइंट की 21% जो बीमारियां हैं कम्युनिकेबल डिसीज, तो ये कहाँ से आती हैं? वाटर से। द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर इज एन इशू हियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से वहाँ पर पानी भी कैसा चाहिए? क्लीन वाटर चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं किससे होती है? दूषित पानी से ही होती है। नाउ लास्ट पॉइंट, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेडिसिन प्रोड्यूस करने वाला थर्ड नंबर का कौन है? इंडिया है। हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन इन इंडिया आर अंडर नरिश्ड विथ लैक ऑफ एक्विटिक फूड टू इट। बहुत सारे बच्चे मीन्स हाफ ऑफ चिल्ड्रन डायरेक्टली बोला है, इंडिया में आधे से ज़्यादा बच्चे क्या पसंद करते हैं? बाहर का खाना पसंद करते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड बैंक टू प्रोवाइड द ब्लड टू द पीपल इन नीड। जब ज़रूरत पड़ती है तो क्या करते हैं लोग? ब्लड लगता है किसी पेशेंट को तो कहाँ से लाते हैं? फिर तब ब्लड बैंक में से लाते हैं, बराबर है। तो वो ब्लड बैंक भी बहुत सारे नंबर में इंडिया में है। पीपल डोनेट ब्लड इन एक्सचेंज ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक। लोग क्या करते हैं? ब्लड बैंक में जाके डोनेट करते हैं ब्लड का, बिकॉज इट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर इन लैबोरेटरी, क्योंकि अभी तक ऐसी कौन सी भी लैब नहीं है कि वहाँ पर ब्लड बनाया जाता है। ब्लड तो कहाँ बनता है? अपने बॉडी में बनता है, बराबर है ना। तो इसीलिए लोग ब्लड बैंक में जाके क्या करते हैं? ब्लड डोनेट करते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस, गवर्नमेंट सेटअप अ डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस एट विलेज लेवल। देयर आर हेल्थ केयर सेंटर वेयर देयर इज यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। देखो गवर्नमेंट तो बहुत टाइप के पब्लिक हेल्थ सर्विस गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जैसे कि विलेज में यदि जाओगे तो विलेज लेवल पर भी एक हेल्थ केयर सेंटर रहता है, उसको मतलब सरकारी हॉस्पिटल ऐसा कहा जाता है। वहाँ पर एक नर्स रहती है और विलेज का कोई भी हेल्थ वर्कर रहता है। दे आर ट्रेन इन डीलिंग विद अ कॉमन इलनेस। उनको क्या किया जाता है? ट्रेन करके ही वहाँ पर भेजा जाता है। एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, और वहाँ पर एक डॉक्टर भी रहते हैं। नर्स और वो हेल्थ वर्कर यही काम नहीं करते, डॉक्टर रहता है वहाँ पर एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसको पीएससी कहा जाता है, मीन्स प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। देखो पिक्चर में आपको दिया गया है, ओके। सच मतलब कौन कौन रहता है वहाँ पर? एक डॉक्टर रहता है, एक नर्स रहती है और एक हेल्थ वर्कर वहाँ पर उनको हेल्प के लिए चाहिए, ऐसा गाँव में का रहता है। सच अ सेंटर कवर मेनी विलेज इन अ रूरल एरिया। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स रहते हैं और विलेज में ऐसे सेंटर रहते हैं। एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में मतलब जिला लेवल में देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट सुपरवाइज ऑल हेल्थ केयर सेंटर। और जो छोटे छोटे गाँवों में जो हेल्थ केयर सेंटर है उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर सेंटर करता है। लार्ज सिटीज़ हैव मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बहुत बड़े बड़े सिटीज़ में बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के हॉस्पिटल रहते हैं विच हैव फैसिलिटीज़ फॉर एडवाइस एंड स्पेशलाइज ट्रीटमेंट। वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़, मतलब किसी का कोई बड़ा ऑपरेशन है तो सिटी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन करना पड़ता है। आ गए ध्यान में? जैसा अभी कोरोना के पेशेंट निकल रहे तो अपने सार्वजनिक हॉस्पिटल में करेंगे क्या? वो प्राथमिक हॉस्पिटल में नहीं, तो उनके लिए कहाँ पर जाना पड़ता है? अभी भुसावल में भी ओपन किया गया है रेलवे हॉस्पिटल, बराबर है, उन पेशेंट के लिए। अभी संख्या बढ़ रही है इसलिए, लेकिन पहले कहाँ जाना पड़ता था? जलगांव के डिस्ट्रिक्ट मतलब वहाँ पर हॉस्पिटल था, सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंटल हॉस्पिटल, वहाँ पर एडमिट करते थे पेशेंट लोगों को। वैसा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होता है, ओके। डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू मेडिकल प्रोड्यूसर एंड टेक्नोलॉजी हैव एनेबल्ड इंडिया टू मेक अ ग्रेट प्रोग्रेस इन मेडिकल साइंस। देखो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के मदद से इंडिया ने मेडिकल साइंस में बहुत ग्रेट प्रोग्रेस भी की है। गवर्नमेंट सपोर्ट पीपल टू गेट अ ट्रीटमेंट बाय बियरिंग मेडिकल कॉस्ट एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट एट अ लो कॉस्ट सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट। देखो गवर्नमेंट का एक ही सपोर्ट ऐसा है, मतलब गवर्नमेंट एक ही सोचती है कि लोगों को कम पैसों में क्या किया जाएगा? अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, लो कॉस्ट में मिलेगी, और पुअर लोग भी क्या हो सकते हैं? अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं, गरीब लोग भी अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा दिया गया है कि जो भी
मतलब गवर्नमेंट का एक ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी है, प्राथमिक उसका कर्तव्य ऐसा है कि लोगों के कल्याण के लिए उसने क्या करना चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज सभी को देना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ही सिंपल है, कुछ वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ओके, इन इंडिया वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज एग्जिस्ट। In rural area, one point register medical practitioner. Urban areas have a large number of doctors who work for private healthcare facilities. देखो, भारत में प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत है, बराबर है, लेकिन पहले बहुत कम थी। अभी रूरल एरिया में क्या हो रहा है, एक डॉक्टर रहता है और वो क्या करता है, हॉस्पिटल को चलाता है। अर्बन एरिया में बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स रहते हैं, बड़े बड़े मीन्स उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रीज ली रखी रहती है और वो क्या करते हैं, लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं। उनको क्या कहा जाता है, प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। दे आर ओन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरीडे सर्विस दैट दे यूज। यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट को बहुत सारा पैसा लगता है, रोज का उनका चार्जेस होता है, रूम का चार्जेस अलग होता है। कॉमन रूम यदि लोगे तो वहाँ पर मीन्स जनरल वार्ड उसको कहा जाता है, उसके अलग चार्जेस रहते हैं, स्पेशल रूम के अलग चार्जेस रहते हैं। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। अभी ज़्यादा करके अपने को कौन सी फैसिलिटीज़ दिखाई देती है, प्राइवेट फैसिलिटी। मेनी हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स आर अ पार्ट ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा। लोगों को बहुत सारी सुविधाएं यहाँ से मिलती हैं, जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे नर्सिंग होम्स हैं और प्राइवेट हेल्थ केयर इनको कहा जाता है, जैसे एक्सरे निकालना, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल शॉप्स टू विच सेल मेडिसिन। और जो भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के साइड में या हॉस्पिटल के नीचे क्या रहेगा, एक मेडिकल रहेगा, वहाँ से ही क्या करो, परचेस करो मेडिसिन। हर एक हॉस्पिटल के पास क्या रहता है, एक मेडिकल रहता है। क्लियर एवरीवन? नाउ इक्वालिटी इन हेल्थ केयर। अभी ये जो हेल्थ केयर चल रहा है, मीन्स जो हेल्थ की केयर करते हैं, गवर्नमेंट के तरफ से हो, प्राइवेटाइजेशन के तरफ से हो, बट वहाँ पर भी क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर आर इंक्रीजिंग मच रैपिडली देन अ पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर। प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर का बहुत इंक्रीजेशन हुआ है एज अ कंपेयर टू द पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर। हेंस पीपल आर फोर्स टू ऑप्ट फॉर प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज विच कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज हाई। वहाँ पर देखो, प्राइवेट में क्या रहता है, जो चार्जेस अपने को लगते हैं वो बहुत ही हाई रहते हैं, बराबर है। यदि यहाँ पर फ्री ऑफ चार्जेस हो जाएगा या 50 रुपये 100 रुपये में यदि अपना काम हो रहा है, तो प्राइवेट में क्या होता है, वही बीमारी को ही 1000 रुपये आपको लग जाते हैं। प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर समटाइम्स सपोर्ट इनकरेक्ट प्रैक्टिस। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो, विथ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमेशन। यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर में कि लोग मतलब ये डॉक्टर लोग खुद के स्वार्थ के लिए जो पेशेंट रहता है उनको घुमाते हैं मतलब 2-4 दिन 8 दिन ऐसा उनको एडमिट कर देते हैं एंड देयर एम इज़ टू टेक अ मनी। उनका एम क्या रहता है, पेशेंट के तरफ से क्या लेना, ज़्यादा पैसे लेना, और कभी कभी इनकरेक्ट भी ट्रीटमेंट की जाती है। क्लियर एवरीवन? समटाइम्स इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट पीपल फॉर गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। कभी कभी पैसे नहीं होने के कारण भी प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, बट देयर आर ऑल्सो अ नंबर ऑफ अदर कॉजेज दैट अवॉइड देम फ्रॉम यूजिंग हेल्थ केयर सर्विस। अभी कुछ ऐसा होता है कभी कभी कि पैसे भी नहीं है और ट्रीटमेंट भी वैसी नहीं मिलती है, तो कभी कभी डेथ भी आ जाती है, मतलब वो पेशेंट मर भी जाता है। कुछ कॉजेस उसके रहते हैं, मतलब कुछ रीज़न है। देखो, मेनी विलेजर्स आर अफ्रेड टू विजिटिंग अ मेडिकल सेंटर एंड हैव अ फेथ इन देयर लोकल डॉक्टर। कभी कभी ऐसा होता है पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोगों का जो विलेज में के लोग हैं वो डरते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए, क्योंकि उनका भरोसा रहता है कि नहीं, जो अपने गांव में डॉक्टर आ रहा है वो बहुत अच्छा है, वही हमको बराबर रिपेयर करेगा, क्योर करेगा। वो एट टाइम डू नॉट हैव अ प्रॉपर नॉलेज। कभी कभी उसको भी नॉलेज नहीं रहता है, जो छोटे गांव में डॉक्टर आता है, तो इसीलिए कभी कभी अपने पेशेंट अपने हाथ से चले जाते हैं। वुमन आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन प्रॉम्प्ट मैनर। देयर हेल्थ कंसर्न कंसिडर टू बी लेस इंपॉर्टेंट दैन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली। देखो, ऐसा भी होता है बहुत सारे विलेज में या बहुत सारे लोगों की ऐसी भी टेंडेंसी रहती है, जो वुमेन है यदि वो बीमार कर गई तो वो
बीमार गिर गई तो उसको हॉस्पिटल में लेके नहीं जाते, मतलब घर ही तू तेरा घर का जो ट्रीटमेंट होगा वो तू क्या कर ले ले। बट फैमिली में जो मेन है, हेड ऑफ द फैमिली जो है, वो उनको ही वही उनके स्वास्थ्य के तरफ ध्यान देते हैं और इसलिए कभी कभी पेशेंट मर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, सम एरियाज हैव नो मेडिकल फैसिलिटीज़। कुछ एरिया ऐसा रहता है कि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं रहती है। मेनी पीपल आर अनवेयर अबाउट द मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन देयर एरियाज। बहुत सारे लोग ये मेडिकल फैसिलिटीज़ से भी क्या है, बहुत ही दूर है। अभी देखो ये कोविड-19 चल रहा है तो बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाते हैं विलेज में के, और कुछ नहीं होगा, हमारे यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ऐसा क्या करते हैं, मतलब इग्नोर करते हैं इस बात को। लेकिन ये क्या हो रहा है, इसके कारण ही ये बढ़ रहा है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक अ पीपल अवेयर अबाउट दिस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के जरिए गवर्नमेंट अपने को बता रही है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ से आप लोग क्या रहो, मिलते जुलते रहो, वो जो फैसिलिटीज़ मिल रही है वो आप लो, बट लोग उसके तरफ अच्छे से देखते नहीं है। इक्वालिटी इन हेल्थ केयर फैसिलिटी कैन बी इंश्योर्ड बाय द फॉलोइंग गिवन वे। इक्वालिटी भी मिलना चाहिए, जैसे कि अभी देखो यहाँ पर दिया है, इन अर्बन एरिया गवर्नमेंट मस्ट कीप अ चेक ऑन प्राइवेट नर्सिंग होम वेयर डॉक्टर प्रिस्क्राइब टेस्ट एंड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट टू रेज द बिल विच कैन बी अवॉइडेड। देखो अर्बन एरिया में गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि प्राइवेट नर्सिंग होम्स हो या हॉस्पिटल हो, वहाँ पर जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन आपको लिख के दी है, मतलब जो डॉक्टर, आप लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, पर्ची बोलते हैं आप लोग, बराबर है ना, तो आप बताते हैं मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, फिर डॉक्टर उस हिसाब से गोलियाँ लिख के देते हैं। तो पहले वो मतलब मेडिकल में जाने के बाद और एक बार आना है और वो कर लेना है। एंड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट टू रेज द बिल, और कभी कभी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी दी जाती है, मतलब बिल के ऊपर, और ये क्या होना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए। कंडीशन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर शुड बी इम्प्रूव्ड। जो भी पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव करो, सो द पुअर पीपल डू नॉट नीड टू गो द प्राइवेट क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स। तो फिर यदि गांव में ही यदि उनको गरीब लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा तो वो फिर कहाँ पर नहीं जाएंगे, प्राइवेट क्लिनिक में और बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनको जाने की नौबत नहीं आएगी। कब नहीं आएगी, जब यहाँ पर अच्छा क्लीनलीनेस रहेगा, वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर यहाँ पर रहेंगे, नर्स अच्छी होंगी कि जो लोगों का ख्याल कर सकेगी। यदि ऐसी फैसिलिटीज़ लोगों को मिल गई तो फिर विलेज में के लोग बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे नहीं और उनके पैसे वेस्ट करेंगे नहीं। क्लियर एवरीवन, ध्यान में आ गया। और ऐसी इक्वलिटी हर एक को मिलना चाहिए, और ये पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी हर एक को मिलना चाहिए। ओके गाइज, आ गया ध्यान में सभी को? ओके, ठीक है। If you like my explanation, please subscribe my channel and like my video also. Thank you.